अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने आपको पिछले प्रोग्राम्स में बताया था कि डिजिटल डकैती की जो बड़ी वारदात हुई थी मंगोपीर के इलाके में, जो कि 25 दिसंबर को हुई थी। अरसलान नामी कारोबारी शख्स जो क्रिप्टो करेंसी का काम करता था, उसे सीटीडी सीपैक के एहलकारों के साथ प्राइवेट लोगों ने हिरासत में लिया था, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की थी और उसके बाद उसे सदर पासपोर्ट ऑफिस के पास ले गए, जहां पर इसके मोबाइल वॉलेट से $3,40,000 निकाले थे और उसको निकालने के बाद मज़ार कायद के पास उसको छोड़ कर चले गए थे। बाअसर लड़का था, उसका जो साथी था वो कस्टम के आला अफसरान का जो था बेटा था। उसके बाद अफसरान भी हरकत में आए और हरकत में आने के बाद मंगोपीर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद केस एवीसीसी ट्रांसफ़र हुआ और फिर वक्तन फ़वक्तन 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जो अभी भी रिमांड पर पुलिस के पास है। इस केस का मेन मरकज़ी मुलजिम अली रज़ा था, जो कि सीटीडी में ड्राइवर है, हेड कांस्टेबल अली रज़ा। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसका खुमियाजा इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब को भुगतना पड़ा, जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। और गुज़िश्ता रोज़ ही उन्होंने अवार्ड लिया है वज़ीर दाखिला के हाथों, जो कि हाई प्रोफाइल केसेस उन्होंने कवर किए, उसको हल किया, उसका अवार्ड लिया। राजा बशीर को सस्पेंड किया, वो इस शहर में ही नहीं थे, शहर से बाहर थे, और उन्हें भी एजाज़ से नवाजा गया, लेकिन उन्हें फिर भी मुअत्तल किया गया। और वो छानबीन में भी साथ रहे हैं और तमाम चीज़ों में ताउन भी उनकी जानिब से किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक को मुअत्तल किया गया, राजा साहब को सीट से हटा दिया गया। तो इसी केस के अंदर अब एक नई पेशरफ सामने आई है, नया इंकिशाफ सामने आया कि जो अली रज़ा था हेड कांस्टेबल, उसे एवीसीसी के एहलकारों ने सबसे पहले हिरासत में लिया था और हिरासत में लेने के बाद उसने 8 अफराद को गिरफ़्तार करवाया, जिसमें अली सज्जाद पीसी मोहम्मद उमर, हारिस अशर, रिजवान शाह, नोमान, तारिक हसन, मुजम्मिल रज़ा और उमर जिलानी जो हैं वो शामिल हैं, जिनको अरेस्ट करवाया उसने। उसके बाद मुबैना तौर पर बार्टर सिस्टम हुआ और बार्टर सिस्टम के तहत इसने गिरफ़्तारी करवाई थी और उसे मुबैना तौर पर रिहा कर दिया गया। अब ये जब इंकिशाफ सामने आया कि ये हेर फेर हुई है, तो उसके बाद आला हुक्काम ने बड़े पैमाने पर इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए हैं। ये एहलकार इन लोगों से जो गिरफ़्तार हुए हैं, इन्होंने वारदात के बाद 2 सीटीडी एहलकारों ने रकम एक बैंक में ट्रांसफ़र की और फिर बैंक से रकम निकाल कर, इतलात ये है कि हारिस के अकाउंट में मुबैना तौर पर ट्रांसफ़र की थी, फिर वो रकम निकाल कर 70 या 80 लाख रुपए की मर्सिडीज़ बेंज जो है वो ख़रीदी थी उन्होंने। 1,20,00,000 रुपए इनसे बरामद हो चुके हैं, 70-80 लाख रुपए की गाड़ी है, 9 लाख रुपए और बरामद किए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो है ये 2-2.25 लाख करोड़ रुपए ही बन रहे हैं। तो अभी भी ये 10 से 12 करोड़ की डकैती है और अभी भी मेरे ख्याल से 17 लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बाकी हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है, जिसमें एक सीपैक का अली भी है। उसके डीएसपी राजा फारूक को भी जो है वो सीट से हटा दिया गया, जबकि उनका भी कोई लेना देना नहीं था। जिस तरह राजा उमर खिताब और राजा बशीर का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें भी इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा कि उनकी मोबाइलें इस्तेमाल हुई थी। तो उसी तरीके से राजा फारूक के साथ भी यही हुआ कि उनकी मोबाइल इस्तेमाल हुई थी। अब ये तमाम जितने भी नाम लिए हैं वो तमाम रिमांड पर इस वक्त भी पुलिस के हवाले हैं और मज़ीद छानबीन की जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि छानबीन तो जारी है, छापे भी मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आला हुक्काम की जानिब से इंक्वायरी तो शुरू हो गई है। ये पैसे रिकवर होते हैं नहीं होते, या मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते हैं नहीं होते, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले हेड कांस्टेबल अली रज़ा जो सीटीडी का ड्राइवर है, उसके बारे में इतना बड़ा इंकिशाफ सामने आया है कि उसे
बार्टर सिस्टम के तहत छोड़ा गया है। उसने 8 मुल्जिमान गिरफ्तार कराए तो उसे छोड़ दिया गया है। अब देखना यह है इसको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं, या फिर इसको आज़ाद करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। हमें जैसे भी मज़ीद इत्तलात मिलती रहेंगी हम अपने नाजरीन को इससे आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।